बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी चना पुलाव। देगी चना पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा और माशाल्लाह से खाने वाले को मज़ा आ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत आसान रेसिपी से मैंने इसको बनाया है। आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ मसाले तैयार कर लेंगे, जिसके लिए एक ग्राइंडर जैक की ज़रूरत होगी जनाब हमें, जो हमने पहले से रेडी करके रख लिए। और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जिसे हम चाहें तो आप अगर खुश्क पीसना चाहें तो खुश्क पीस लें, लेकिन मैं पानी के साथ थोड़े से पीसूँगी। छोटी इलायचियाँ ली है मैंने 4 से 5 अदद, जग के अंदर डाल दी। सौंफ ली है मैंने 1.5 चम्मच, क्योंकि मेरे 1 किलो चावल हैं। 1 किलो चावल के लिए पुलाव में हम सौंफ और साबुत धनिया घर का यूज़ करेंगे, और साबुत धनिया उसका डबल यानी कि 3 चम्मच। ठीक है, इनको अच्छे से साफ़ कर लिया। अब इसको हम जग में डाल देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर, और पानी डालकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल फाइन इसका पेस्ट बना लेंगे हम। और कुछ लोग इसको पोटली बना के उसकी सूरत में भी डालते हैं। पुराने ज़माने के लोग जो होते थे इसी तरह से इसको यूज़ करते थे। आज भी कई लोग कदीम ज़माने से के तरीके से ये बनाते हैं, मगर मुझे इस तरह अच्छा लगता है। उसमें काफ़ी झंझट हो जाता है, सारे गरम मसाले को बेचारे को इकट्ठा करो, उसके बाद फिर उसको फेंको निकाल के। तो इसमें आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। ये देखिए, ये मेरा पेस्ट इसका तैयार हो चुका है। इसको एक प्याली में हम निकाल लेंगे। इसकी खुशबू इतनी लाजवाब होती है ना, कि यानी आप चावल को पुलाव बनाएंगे तो पुलाव अभी तैयार ही हो रहा होगा कि आपको दिल चाहेगा कि आप खाना शुरू कर दें। इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है इस मसाले की। और इसमें मैंने सब्ज़ इलायची डाली थी, और डाला था मैंने इसमें सौंफ, और डाली थी इसमें साबुत धनिया। ठीक है, चावल यहाँ आज मैं सहला की से बनाने लगी हूँ। सहला चावल की भी पुलाव बनाऊँगी। 1 किलो चावल मैंने भिगो के रख लिया, 1 घंटा हो गया। 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, मिक्स पेस्ट है मेरा। यहाँ कुछ गरम मसाले हैं, कटा हुआ अदरक है और चिकन क्यूब है। ठीक है, साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें तेज़ पत्ता है, काली मिर्चें हैं, बादियान है, जायफल जावित्री है, और दालचीनी का 1 स्टिक है। गरम मसाला मैं थोड़ा ही इधर यूज़ करूँगी, ज़्यादा मोटे मोटे गरम मसाले बहुत अच्छे नहीं लगते। ये इमली आलू बुखारे का पल्प है, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था। हम इसकी गिठलियाँ नहीं रिमूव करेंगे, इसी तरह इसको एज इट इज़ डाल देंगे, जैसे कि देगू वाले डालते हैं। ये मेरे पास है क्योड़ा एसेंस, इसको हम दम पे डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त देगी फ्लेवर लेके आता है ये आपके पुलाव में। टमाटर मैंने ले लिए हैं 3 अदद, नॉर्मल साइज़ के टमाटर इस तरह काट लीजिएगा। हरी मिर्चें लेंगे हम कटी हुई, कुछ साबुत लेंगे और कुछ कटी हुई लेंगे। मैंने 5-6 हरी मिर्चें काट ली हैं और 4-5 मैंने साबुत ही रहने दी हैं। जर्दे का कलर हमारे पास यूज़ होगा, ये भी एज आपको पता है दम पर ही यूज़ होता है। और इसमें जाएंगे जनाब बहुत ज़बरदस्त किस्म के मसाले। गरम मसाला है हमारे पास, पिसा हुआ गरम मसाला, होममेड है मेरा, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू वाला। तो चलिए अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, इस वजह से जब गैस आई थी मैंने फ़ौरन से ऑयल में प्याज को ब्राउन करके रख लिया था, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। सिर्फ टाइम की किल्लत की वजह से ये मैंने किया था, और रेसिपी भी इतनी लंबी हो जाएगी वरना। तो ये प्याज जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने 1 कप तकरीबन ऑयल लिया था। घी ले लें आप या ऑयल ले लें, हम ऑयल यूज़ करते हैं, मैंने ऑयल लिया था। ठीक है, उसमें मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। चने भी मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे। 1 पाव चना मैंने ले लिया 1 किलो चावल के लिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। चने डाल देंगे हम बिरान हुई हुई प्याज और ऑयल में। चूल्हे को हम ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर मैंने पहले से किया हुआ था, इस वजह से प्याज और ऑयल मेरा ठंडा हो चुका है। इसके अंदर हम चनों को डाल के फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। चलें जी, इस मकाम पे अगर आपको मैं कहूँगी मुझे मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। लहसुन अदरक चला गया इसमें, जिसकी भुनाई होगी चनों के साथ ही। थोड़ा सा पकने देंगे इसको हम अच्छे तरीके से, खुशबू आने तक। बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा पुलाव आपका बनके तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, दिल को खुशी होती है अगर आप लोग फीडबैक देते हैं। टमाटर चले गए इसमें, आधे से ज़्यादा काम मैंने पहले ही कर लिया था। यहाँ पे अब सिर्फ जस्ट हमने फटाफट डालना है सब कुछ। ठीक है, चिकन क्यूब, गरम मसाला और कटा हुआ अदरक जो मैंने लंबा लंबा काट लिया था वो भी मैंने डाल दिया। ये मसाला जो मैंने पीसा था, जिसमें सौंफ, साबुत धनिया और छोटी इलायचियाँ शामिल थी, ये भी इसी में चला गया। सब चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। ये इमली आलू बुखारे का पल्प है, ये भी हम इसी में डाल देंगे।
आप चाहें तो यहाँ पे दही भी डाल सकते हैं, तो मैंने यानी कि हर तरीके से बिरयानी पकती है, दही डाल के भी पकती है, लेकिन मैंने इमली और आलू बुखारे के पल्प से पकाई है। बहुत ही ज़बरदस्त पकती है। ये हमारे पास है कुटी हुई मिर्च है, नमक है, हल्दी है और पिसा वो है बिरयानी मसाला मैंने डाला है 2 चम्मच। पिसा हुआ धनिया यहाँ पे नहीं यूज़ किया, इसलिए कि वहाँ हमने पिछले पॉइंट पे धनिया को पीस लिया है, साबुत धनिया को। हरी मिर्चें चली गई और साथ में इसमें धनिया और पुदीना भी चला गया थोड़ा सा। ये तो चले गए जी सारे मसाले इसमें। अब इसकी होगी भुनाई। थोड़ा सा भूनेंगे, बल्कि अच्छा खासा भूनेंगे, कम से कम 7 से 8 मिनट हम इस भुनाई को देंगे ताकि टमाटर गल जाए और दीगर चीज़ें जो हैं अपना फ्लेवर इसमें इन्हेंस कर लें। उसके बाद फिर आगे दिखाते हैं। ढक्कन मैंने रख दिया, आधा गिलास पानी डाल दिया था ताकि टमाटर गल जाए। ये देखिए टमाटर हमारा गल चुका है अच्छे तरीके से और बाकी मसाले भी माशाल्लाह से सेट हो गए हैं, बिल्कुल जैसे कि होने चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी मैं अपने हिसाब से लूँगी। सैला चावल में जो पानी है ना हमेशा डबल डलता है और इसको भिगोया जाता है कम से कम 2 घंटे। मैंने भी अपना सैला चावल ज़्यादा नहीं भिगो पाई हूँ, सिर्फ 1 घंटा भिगो पाई हूँ मैं। कुछ मसरूफियत थी तो नहीं याद रहा मुझे भिगोना, इस वजह से आप 2 घंटे अगर सैला पका रहे हैं तो 2 घंटे लाजमी इसको भिगोना है और उसके बाद इसमें डबल पानी डलेगा, क्वांटिटी होगी डबल। यानी कि अगर आपके पास 2 गिलास हैं तो फिर आपने 4 गिलास डालना है, और अगर 4 गिलास चावल है तो आपने 8 गिलास डालना है। जैसा कि मेरे पास ये गिलास 4 थे, इसलिए मैं 8 गिलास इसके अंदर पानी का यूज़ करूँगी। और ये बिल्कुल ठीक पक कर तैयार होगा इंशाल्लाह, ना ही घुटेगा और ना ही इसका दाना दाना इंशाल्लाह खिला हुआ होगा। ये मैंने नाप कर रख लिया था। ये चने जो मैंने बॉईल किए थे उसी की यखनी है, जो कि मैंने ज़ाया नहीं की थी। चनों में जस्ट मैंने नमक और थोड़े से कुछ फ्लेवर डाल के इसको बॉईल किया था। उसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा नमक, मिर्च और हल्का सा पिसा हुआ धनिया, ताकि वो फीके फीके ना रहें। ठीक है जी, ये मैंने नाप लिया था अपना सारा पानी। मेरे पास 6 गिलास यखनी के थे और फिर मैंने 2 गिलास सादा पानी डाला। जितना हमारे पास पानी होगा चनों का, उसके अलावा हम जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अलावा हम सादा पानी डाल लेंगे। चलिए जी, माशाल्लाह से ये बहुत बेहतरीन सा हमारा इसका पानी तैयार हो चुका है। अब इसको हम बॉइल्ड आने देंगे पहले, इस तरह चावल नहीं डालेंगे कभी भी। ढक्कन लगा देंगे, पानी को अच्छे तरीके से खोलने का इंतज़ार करेंगे। खोलते पानी में ही हमने चावल डालना है। ये आप बासमती पकाएं, सैला पकाएं, अदरवाइज़ कोई सा भी राइस आप पका रहे हो, लेकिन इसको उबाल आने के बाद ही चावल डाला जाता है, वरना चावल जो है वो बैठ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम चावल ऐड कर लेंगे, जो कि मैंने ड्रेन कर लिया था एक बास्केट में डाल के। सारा पानी इसका मैंने रिमूव कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि पानी वहाँ पे पूरा है। अगर इसमें भी हमारे पास पानी जाएगा, हम इसके कंटेनर के साथ इसको डालेंगे तो उसमें पानी जाता है, इसलिए इसे टोकरी वगैरह में डाल के अच्छे तरीके से रिलीज़ कर लिया करें। फाइन तरीके से अच्छे से मिला देंगे इसको। इस पॉइंट पर आप नमक को चेक कर सकते हैं। देखिए कितनी क्विक आसान रेसिपी मैंने आपको शेयर की है आप लोगों के साथ। मैक्सिमम लोगों के घरों में पुलाव वगैरह सब कुछ ही बनता है, सबके अपने अपने मेथड होते हैं। मेरे तरीके को ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिएगा। तो चलें अब इसको हम ढक्कन लगाते हैं और ढक्कन लगा के इसको हमने पकाना है उस वक्त तक जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। वाटरी फॉर्म में थोड़े थोड़े से चावल रह जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन, फिर इसको दम लगाएंगे हम। वेलकम बैक। इसको दरमियानी आंच पर मैंने बनाया था और देखें अब इसकी ये कंडीशन है। इस तरह से इसका पानी पूरा ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी ये अंदर से ही देखें वाटरी फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल नीचे ना चिपके हैं, ना लगे हैं, ना पानी इसका इतना खुश्क नहीं हो गया कि इसके अंदर पानी ना, ऊपर की सतह बिल्कुल इसकी ड्राई हो गई है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर दम का सामान डालेंगे सारा और इसको दम लगा देंगे। जितने टाइम तक हमारा इसका दम लगेगा उतना फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार होगा। नीचे मैंने आँच को तेज़ कर दिया है और ये देखना अभी इस पॉइंट पर मैं सारा पहले सामान डाल दूँ। गर्म मसाला डालूँगी मैं, जो कि मेरे पास थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ है, चावलों में ही यूज़ होता है इस तरह का गर्म मसाला। और ये मैंने कलर डाल दिया है, फूड कलर, जो कि मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था। ये जो ज़ाफ़रानी एसेंस है ना, ज़ाफ़रानी कोड़ा, बहुत ज़बरदस्त भाई जादुई कमाल लेके आएगा ये आपके पुलाव में। इसको परचेज़ कर लीजिएगा एक दफ़ा, और 1 ड्रॉप से 2 ड्रॉप डलता है, इससे ज़्यादा ये नहीं डलता। एक दफ़ा ख़रीद ले 6 महीने की छुट्टी हो जाती है। ज़रूर लीजिएगा, मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है और खुशबू होती है। चलें जी, इसको मैं डाल दूँगी।
ज़ाफ़रानी केवड़ों को भी मैंने डाल दिया। अगर आप इसको चाहें तो अपने जर्दे के रंग में भी मिला के हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम सब जगह फैला देंगे। ये सैला है, इसकी कोई फिक्र टेंशन नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा ना ये दबेगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने बासमती चावल की पहले बहुत सारी बिरयानी की रेसिपीज़ डाली हैं, उसका मैं लिंक दे दूँगी। अगर आपको देखनी हो तो आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। दम लगा दिया मैंने, उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दीजिएगा। मेरे पास एक कूंडा था, मैंने यही रख दिया है। चलिए जी, दम मेरा कम से कम मैंने इसको लगाया था 10 से 12 मिनट का इसका दम लगा था, क्योंकि सैला है ये, टाइम ज़्यादा लेता है। चावल हमारे तैयार हो गए, बेहतरीन सी खुशबू है, खिले खिले चावल हैं माशाल्लाह से। इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो वो ज़रूर डालिएगा, उससे आपके चावलों में बहुत ज़बरदस्ती शाइन आएगी, चमक आएगी आपके चावल में, ठीक है। चावल मेरे तैयार हो गए और बिल्कुल माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि जैसे देगी चावल पके होते हैं। एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है जनाब, एक दफ़ा ट्राई करें, अगर अच्छा लगे तो फीडबैक दें, दुआ में याद रखें। चलिए जी, हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारा चावल बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह है बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह करते रहा करें। और इसी के साथ दे शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें, अल्लाह हाफिज़।